एक्चुअली जो आज का मेन जो पर्पज था कोर्स करने का था, क्योंकि कल जो स्टरडे के दिन जो हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, स्टरडे के दिन जो मूवमेंट हो रही थी आपको, ये जो 100 पॉइंट के एक-एक कैंडल बन रहा था। तो यहाँ पे जो है बायर सेलर की बहुत ज़्यादा ट्रेपिंग हो रही थी और यहाँ जो इनकम कर रहे थे, कि जैसे यहाँ पे जो इनकम कर रहे थे वो लोग कर रहे थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पुट को सेलिंग किया हुआ था। सॉरी, कॉल को सेलिंग किया हुआ था, पुट को सेलिंग किया हुआ था, टाइम डीके मिल रहा था उन लोग। तो अब मैं हम जानेंगे कि छोटे रिटेलर का आज का जो मेन फ़ोकस है वो देखें, छोटे जो ट्रेडर होते हैं, उनका लॉस क्यों होता है? और वो उनकी मेंटालिटी क्या होती है, इस चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। ठीक है? रेडी स्टार्ट। तो अब जो है ये चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। देखिए छोटे रिटेलर के जो है मिनिमम जो लॉस की जो कैपेसिटी होती है, जो उनके स्टॉप लॉस होते हैं, 5 से 10 रुपए होते हैं। और उनको ये लगता है हर बार कि जो मार्केट नीचे की तरफ व्यू कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ व्यू कर रहा है तो ऊपर जाएगा, या नीचे ऊपर उठ रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। उनकी मेंटालिटी एक डिसीजन पर आती है। लेकिन जो भी ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर होता है, उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट एक डायरेक्शन में चले, कभी नहीं। उसको सुबह ये सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है अप और डाउन साइड में या ऊपर की साइड में, तो जो है मिनिमम जो है करप्शन जो है वो मिनिमम 100 पॉइंट का होगा। 100 नहीं तो 90 पॉइंट का होगा, लेकिन आपका उतना एसएल और आपका जो है उतना एसएल और टारगेट नहीं, आपकी एंट्री क्या है वो डिसाइड करती है। तब तक आपका एसएल हिट हो जाता है और आपकी जब एक बार एसएल हिट होती है, तो आप बार-बार उसी चीज़ को रिपीटिंग करके और ऑर्डर ले लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है लॉसेस जो है 1/2, 1/4, 1/6 में कन्वर्टेड होते, इंक्रीजिंग होते शुरू हो जाती है और वो बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में आपकी मेंटालिटी खो जाती है और बाद में आप जो होते हैं वो इस एसल छोड़ के और चाहते हैं कि जहाँ जाए तो जाए। तो ऐसे करने पे उनकी पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाती है, फिर वो मार्केट को जो है ये कहते हैं कि अफ़वाहें हैं, ये है, हर तरह की मतलब मार्केट की अफ़वाहें गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मेंटालिटी नहीं चलनी चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मार्केट ऊपर के साइड में मेरा प्रेडिक्शन है, मैंने आज जैसे कि जो बैट पर मैं कभी भी ये कभी नहीं सोचता कि आज मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, केवल कॉलिंग में खरीदना है, केवल पुट में ही खरीदना है। मैं तो ये देखता हूँ कि आज का सेटअप क्या है? कॉल में सेटअप मिल रहा है या पुट में सेटअप मिल रहा है? जहाँ मुझे सेटअप मिलती है, मैं वहाँ एंट्री करता हूँ। सेटअप बात है भाई कि मैं अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे कर लूँगा? एक-एक रुपए का प्रीमियम बहुत महँगा होता है। तो इस चीज़ों को आपको फ़ोकस करना चाहिए। आइए हम एक 15 मिनट का, जैसे ये लोग की मेंटालिटी होती है, रिटेलरों की स्टॉप लॉस हिट कैसे होता है। अब जो बड़े जो टेलर ब जो बिग, मान लीजिए कि जो बड़े एफआईडीआई या बड़े जो प्रो ट्रेडर हैं, उनकी मेंटालिटी क्या होती है और छोटे ट्रेडरों को कैसे टेप करते हैं, इस चीज़ों को मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, आइए। देखिए, मान लीजिए कि जो छोटे रिटेलर होंगे, वो क्या किए होंगे कि उनकी मेंटालिटी और आपकी चीज़ों को अभी फ़र्क करते हैं। देखिए, ये इसका लो मार्क किए होंगे, ठीक है? और इसका हाई मार्क किए होंगे। जब रेंज बाउंड चलती है तो लोग हाई और लो मार्क कर देते हैं। अब इनकी एंट्री क्या होगी? इसका लो, यहाँ पे एंट्री होगी इनकी, जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे और असल कहाँ होगी? यहाँ पे। देखिए, ये देखिए मार्केट नीचे तो आया लेकिन वापस उसने कवर कर लिया। इनका एसएल हिट करते हुए उनसे ऊपर चला गया। तो ये क्या हुआ? ट्रैप हो गए। बहुत सारे तो ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि सर अब मैंने ले लिया है कॉल और चलने दीजिए, या पुट ले लिया है सर, लास्ट में उनका पोर्टफोलियो ज़ीरो आता है, सर पोर्टफोलियो तो मैनेज नहीं हो पाया सर। तो ऐसे काम को मेंटालिटी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाँ, इस तरह का ट्रेडर हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपको एक बेस्ट आइडिया देता हूँ, उस चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, 15 मिनट का कैंडल बनाएँगे, 15 मिनट का, और 15 मिनट की कैंडल बनाने के बाद हम इंट्राडे के मार्केट को पकड़ेंगे और जो है आइए उस चीज़ों को देखेंगे कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, इन ड्राइंगों को डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अब क्या करना है आपको, 15 मिनट कैंडल पे जो भी कैंडल बनाएँ, 15 मिनट का पहला कैंडल, ठीक है? उसको मार्क कर लेना।
कहीं भी बनाए, उसके हाई को पूरी बॉडी जो शैडो है वो भी लेके, और नीचे का जो है शैडो है उसकी पूरी लेके, ऐसे। अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि आज तो मैं जो है पुट में ही काम करूँगा, या मैं आज कॉल में ही काम करूँगा, ठीक है? तो इस मेंटालिटी को काम करने के लिए आपको ये तकनीकी अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, इस तकनीकी में क्या है? देखिए, जो इसका जो है इससे जो बॉडी है, जो इसका बॉडी है, जहाँ से शैडो छोड़ दी है, इसके थोड़ा-सा ऊपर जो है, या उसके मान लीजिए कि अगर आपकी ज़्यादा मेंटालिटी है, तो आप इसकी बॉटम के ऊपर टॉप पे जो है अपना एसएल रखें, इसके नीचे एंट्री लगाएँ और मार्केट को चलने दें फिर। देखिए, अब मान लीजिए जिसने भी मॉर्निंग में ये सेटअप अपनाया होगा कि ऊपर का, नीचे का, तो वो हर जगह देखिए, मैं इस सारी चीज़ों को हर डे में दिखाऊँगा कि ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। लॉन्ग जैसे कि मान लीजिए मेरा मेंटालिटी है कि आज मैं 200-300 पॉइंट वर्क करके जाऊँगा, या मेरा 100 पॉइंट हिट हो जाए। तो ये जो बड़े रिस्क ट्रेडर होते हैं, इनके लिए ये मेंटालिटी के लिए जो चीज़ें होती है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको क्या है, अब देखिए इसने जहाँ भी ऑर्डर लगाया उसको कितने मिले यहाँ से? उसको मिले, आजा, हाँ, साढ़े 330 पॉइंट, ठीक है? 330 पॉइंट, 330 पॉइंट के उनको जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट मिले, ठीक है? और एसएल इनका जो कितना था, ये चीज़ों को देखेंगे, तो एसएल जो था इनका, तो एसएल मिनिमम था उनका 200 पॉइंट का, लेके कितने गए? 350 पॉइंट। तो ये एक मेंटालिटी होती है जो जैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जी, मुझे तो कॉल में मार्केट बुलिश है, या मैं मार्केट बेयरिश है। इस टाइप का एक सेटअप बनाया। तो ये सेटअप डायरेक्टली काम करती है। इस सेटअप को भी आप लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है? तो हर चीज़ों को जो बताई जाती है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें से जो मेन पॉइंट है, जैसे कि ये मेन पॉइंट है कि पहला जो कैंडल बनेगा उसका हाई और लो को 15 मिनट में मार्क कर लेना है, और जैसे उसको ब्रेक करेगा हम जो है, जैसे कि हम ब्रेक करेगा हम वहाँ पे एंट्री बनाएँगे पुट की पोज़ीशन में, फिर हम अपना चलने देंगे। एक पहले क्या करते देखिए, एक चीज़ और मैं चीज़ों को बताना चाहूँगा, एवरेज कीजिए। लोग क्या करते हैं कि जब लॉस में जाती है, तो कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उनका 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे जाता है, तो वो कहते हैं सर मेरे पास बहुत सारे, सर मैं एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज और से लॉट पर परचेज़ कर लेता हूँ। तो यार क्यों परचेज़ कर रहे हो जब तुम्हारा वहाँ सेटअप नहीं बन रहा है, तो उससे आपकी क्या होती है, लॉस डबल हो जाती है। आप वहाँ पैसे लगा सकते हैं जब घोड़ा ऑलरेडी थक चुका है। इंक्रीज़िंग कब की जाती है, इस चीज़ों को भी आप नोट करेंगे नोटबुक पे। एवरेज कब की जाती है? एवरेज वहाँ की जाती है भागते हुए घोड़े पे, या ना कि थका हुआ घोड़े पे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपका पीएल आप प्रॉफ़िट में है, तो आप वहाँ पे जो है प्राइस को जो है क्या करेंगे कि एवरेज करेंगे और लॉट बाय करेंगे, और लॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस में हैं, तो आप अपने लॉट को सेल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडियन ट्रेडर की जो मेन मेंटालिटी होती है, उस चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। देखिए, इंडियन ट्रेडर होती है कि वो लॉस में तो बैठा रहता है, बट प्रॉफिट में जैसे ही 10 पॉइंट 5 पॉइंट होता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, यार जल्दी कर साला ये भी ना चला जाए। तो ये मेंटालिटी आपको जो है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए रोक सकता है। तो ये देखिए क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ों को सोचिए। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ, तो मैं पहले अपने लॉस को डिसाइड करता हूँ कि मैं यहाँ से ₹10 का लॉस लूँगा। प्रॉफ़िट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कितना लेना है। इ इस मेंटालिटी के साथ मैं मार्केट में उतरता हूँ। जहाँ इंस्टीट्यूट में बहुत सारी अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी आई हुई चीज़ों को भी बताया, तो छोटे जो कैपिटल होते हैं, उनमें एक रीज़न होती है स्कैल्पिंग वर्किंग करना। क्यों किया जाता है स्कैल्पिंग के लिए? कि छोटे लॉट में आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने लिया 2 लॉट, आप वेट कर रहे हैं कि ह ₹50 जाएगा तो 1000-1200 का प्रॉफ़िट होगा, तब हम यहाँ से निकलेंगे, या 2000 का होगा। अब आप बताइए, एक लॉट में आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉट में 5000 कमाऊँ, 10,000 कमाऊँ, ऐसा कभी नहीं सोचा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन बायर होता है, वो हर वक़्त सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? ये चीज़ों के बारे में बताएँ, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो जहाँ से उनको जो है आएँगे और आपके से बड़े सत्तिर हैं और वहाँ से मार्केट अप डाउन कर देंगे। तो हर वक़्त प्रॉफ़िट को है बुक करने की कोशिश कीजिए। देखिए,
माने कि मैंने प्रॉफिट अपना जो है टारगेट लगाया था कि मैं आज 20% या 30% बुक करके ले जाऊंगा। मैंने अपना 30% बुक किया। उसके बाद मार्केट 200 पॉइंट चला गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसमें हम अपने आप को दोष कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वहां से हमारा जो पीएलए जो हमें हो रहा था वो भी चला जाए। इससे बढ़िया है कि जो आ गया उसमें संतुष्ट। सबसे चीज है ये मार्केट का संतुष्ट बनाए रखना। आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये 15 मिनट का आप लोगों को मैंने बता दिया, 15 मिनट का एक एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। ये चीजों को भी देखें, सेम टू सेम रियलिटी यहाँ पे देखें। यहाँ हाई लो को मार किया, यहाँ पे इसको लो को मार किया, देखे। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल पे है। जो लोग मेंटेलिटी रखते हैं कि हम कॉल में करेंगे या पुट में करेंगे, उनके लिए। हाँ, इनका टारगेट क्या हो सकता है, इस चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा मैं। देखें, अब मान लीजिए कि जिसने यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए कि इसने पुट को यहाँ बाई किया, ये 15 मिनट का सेटअप पे, उसका टारगेट क्या हो सकता है? तो उसका जो टारगेट होगा वो ये रहेगा, इसका लो, जहां से बाहर एक्टिव हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे इन था 43,500 से लेके मतलब 200 पॉइंट का उसका प्रॉफिट है। यहाँ उसको, यहाँ लोग तक उसको 200 पॉइंट की प्रॉफिट लेके जाने की, इससे पहले कोई बायर आने की संभावना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बता रखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो है नीचे का से बायर जो है सपोर्ट का काम करेगा। देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जो ये दर्शा रही है कि यहाँ बायर आए हैं, बट ऊपर से शैडो बायर सेलर के प्रेशर होने की वजह से उस कैंडल की मेंटलिटी क्या है, उस कैंडल को कैसे बना, इस चीजों को समझाते हैं। देखिए, नीचे से बायर चढ़े हैं, ठीक है, और जो है ऊपर से सेलर ने प्रेशर बना दिया, तो यहाँ पे एक बॉडी बन गई और ऊपर से जो है शैडो छूट गया। तो ये सेम टू सेम कैंडल, ये ऊपर ये ग्रीन वाली कैंडल को आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए एक चीज को और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो मार्केट जो लास्ट में चल रहा था, इसको हम 1 मिनट कैंडल पकड़ेंगे। ठीक है, आइए एक अच्छी बेहतरीन बेहतरीन चीजें बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं पहले से ही डिसाइडेड था, आप ग्रुप में देख सकते हैं, मैंने एक जो है एक कॉल का ऑर्डर दिया था। क्यों दिया था? मैंने पहले से ही मैं जो ऑर्डर लगाया, देखिए यहाँ ये जो मैंने पहले आप लोग को बता रखा था, 41,600 का सपोर्ट है, और 41,600 का, हाँ 41,600 का सपोर्ट है। आप वो नेक्स्ट वाले वीडियो आपको डेली आज से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ बाई कर लिया था। यहाँ पे मार्केट मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ही बैक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की प्रेशर बहुत ज्यादा थी। लेकिन मेरा ऑर्डर यहाँ एक्सिक्यूट हो जा गया था, और मैंने अपना जो एसएल रखा था वो 4600 को नीचे रखा था, और मुझे यहाँ से कंफर्म था कि जो ये जो बायर की जो एरिया है, यहाँ तक तो जाएगी ही ये जो बायर की एरिया। क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर है, देखिए ये जो सेलर जो है आई हुई है, तो इसके हाथ तो मुझे प्रॉफिट मिलनी थी, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया था। ठीक है, उससे पहले ही निकल गया था। और मैं यहाँ से जो लास्ट के जाते जाते मार्केट में जो है, यहाँ से जो है अच्छी खासी 70, अस्सी खासी, 80 पॉइंट का जो है प्रॉफिट बुक किया था जाते, मतलब लास्ट के टाइम में मार्केट में। तो ये चीजें जो है आप लोगों को बिल्कुल देखने की जरूरत है। देखें, अब नेक्स्ट जो थी हमारी, इस चीजों के बारे में समझेंगे। आप लोगों को क्या बताया था मैं कि हरदम जो है बाइंग सेलिंग की जो एरिया होती है, उस चीजों को हम डिमार्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे का क्या प्लानिंग है, आइए मैं इस चीजों को मार्क करके अभी आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे के क्या प्लानिंग कर रही है मार्केट। ठीक, आइए नेक्स्ट डे के क्या मार्केट की प्लानिंग है, इस चीजों को समझेंगे, और हमारा सपोर्ट कहाँ होगा। ये बात ऑलरेडी जानते हैं आप, डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों को बता रखा कैसे मार्क करना है। अभी जो है डिमांड और सप्लाई ये टेस्टेड हो चुके हैं। देखें, मैंने आप लोग क्या बताया था स्टरडे, आप लोग को अगर याद होगा, जब लाइव क्लासेस में, तो मैंने ये बोला था कि नीचे के ये जो है सारे टेस्टेड हैं, ये सारे टेस्टेड है। मैंने आप लोग को बताया था सारे जो है टेस्टेड है। ठीक है, और मैंने आप लोग को ये मार्क किया था कि 41,600 और 60 तक मार्केट आ सकता है। इस चीजों को आप देखें, 41,700, सॉरी 41,700 बोला था मैं, 41,700, हाँ 41,700 बोला था कि मार्केट आ सकती है। आप इस चीजों को नोट किया करें डेली, कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या वाकई में यहाँ पे जो है वर्क करती है या नहीं। ठीक है,
इस चीजों को जरूर आप नोट करेंगे। तो मैंने इस चीजों को बोला था कि यहाँ से हम अपना पुट की एंट्री बनाएंगे। बैल हाँ, 41,900 का जो हमारा जो एंट्री था, और नीचे का टारगेट ये था 41,700, 200 पॉइंट का मैंने ये बोला था। अब देखिए, अब नेक्स्ट डे के वर्किंग क्या है बैंक निफ्टी में, इस चीजों को समझेंगे। देखें, बैंक निफ्टी जो है मिनिमम एक सपोर्ट रेंज पे आ चुकी है। अ- अगर जो है बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो ये जो है सारे टेस्टेड है, ये सारे टेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब जो है अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन आती है, तो ये जान जाइए कि बैंक निफ्टी 40,700 पे आकर रुकने की संभावना है। आप इस चीजों को नोट करें, 40,800 कर लें, 40,800 पे आकर रुकने की संभावना, ये बीच की जो है सारे सैंडलें तोड़ देगी, क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट की, यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर थी यहाँ एक्सिक्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ से एक्सिक्यूट होने के बाद ही मैं इस चीजों को एंट्री क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डिमांड दिखे, तो मैं जो है, जब डिमांड दिखे थे, तो सॉरी, एक मिनट, सही से मार्क नहीं किए हैं, इसका इसका बोर्ड, हाँ ये इसका बोर्ड, ठीक है। आप लोग इसको जो है क्लोजिंग के बाद जो है, यहाँ की जो पेंडिंग ऑर्डर थी यहाँ एक्सिक्यूट हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ था कि यहाँ की जो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे जरूर एक्सिक्यूट, लेकिन मुझे ये टेंशन लग रहा था कि प्राइस टच ना करके ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले लिया था। और मेरी जो सेलिंग थी इसके ऊपर थी, तो क्यों यह देखे क्यों लिया था, क्योंकि इससे पहले भी क्लासों में आप लोगों को बता सकता होता कि पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो एक्सिक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को बिल्कुल देखिए, अगर मान लीजिए कि वाकई में बायर में दम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है 50 से 80 पॉइंट इसको ऊपर जाना है, जहां से बाहर की एक्टिविटी है, 50, मिनिमम 50, उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जा सकता। ये चीजों को आप नोट करेंगे। जहां आपका डिमांड रहेगा, वहां से अगर वाई दबे भी कमजोर भी है, वह सेलर के ज्यादा प्रेशर है, फिर भी वो आपको 50 पॉइंट दे के जाएगा वहां से। इस चीजों को भी नोट करें आप लोग नोट पे, ठीक है। और अगला टारगेट, मान लीजिए कि आपने किसी सपोर्ट यहाँ डिमांड जोन पे एंट्री ले लिया, इस टाइप का कैंडल बने इन हमर, तो ले लीजिएगा। या फिर आपको एक जो है, मैंने आप लोगों को बताया था इस टाइप का कैंडल, उसको भी मार्क कर लेते हैं। कैंडल देखिए, चार कैंडल आपको बोला था, चारों को आपको जो है, चारों को क्या करना चाहिए आपको, एक नोटबुक पे बनाना चाहिए, और उस चीजों को प्रेस्टिक करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ इस चीजों को। आइए, या इस टाइप की कैंडल बने हायर हाई की तरफ में, ये चीजों को नोट मैंने बता रखा है ग्रीन में। दूसरी मैंने बता रखा है एक बुलिश टाइप की, कहाँ गई ये, जब तक पूरी बॉडी हो जिसमें शैडो ना हो, ठीक है। तीसरी जो है अनडिसीजन कैंडल, तीन तीन कैंडलों को मैंने बता रखा है, जैसे ही सपोर्ट पे बनते हैं तुरंत कॉल पे लीजिए, और जो है 10 से 15 पॉइंट अपना रिस्क रखें, और चलने दे आराम से, वहां से मिनिमम जो है 50 पॉइंट आपको मिलना है, तो कंफर्म है, इस चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे कि जो है, अगर मार्केट देखिए बाउंस बैक करना होगा मार्केट को, तो मार्केट एक दिन जो है सस्टेन करेगा, उसी से पता चल जाएगा कि बाउंस बैक करेगा नहीं या नहीं मार्केट। देखे, आते हैं हम पेंट की चीजों पे, आइए इस चीजों को देखते हैं कि वापिस अगर मार्केट यहाँ से माने अभी मार्केट जो एक अच्छा सपोर्ट पे खड़ा है, हो सकता है कल गैप अप हो जाए, हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है। देखिए, दो चीजें हैं। अब मैं इस चीजों को बताऊंगा कि बीटीएसटी वाले लोग करते क्या है, आइए बीटीएसटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है, एक सप्लाई जोन का मार्क करते हैं, ठीक है। अब आपने एक सप्लाई जोन मार्क किया, उसके बाद आपका क्या हुआ, एक कंटिन्यू रेड की जो है कैंडलें बननी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है,
यहाँ पे आपकी जो है डिमांड जोन है, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी डिमांड जोन की सेटअप है। अब जो है मार्केट अगर आती है तो इस यहीं पे आके बाउंस बैक करेगी। तो आप बीटीएसटी के लिए यहाँ से पुट लेंगे, यहाँ से पुट ले सकते हैं, यहाँ पुट ले सकते हैं, जब तक इस डिमांड जोन पे ना आए। अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है तो अब फिर नीचे जो अगला डिमांड जोन जो है खोजेगी कहाँ है डिमांड जोन, फिर वहां तक आप बीटीएसटी ले सकते हैं पुट में। ये कंफर्म हो गया? हाँ जी बताएं। हेलो। क्या हुआ? बीटीएसटी आपको कंफर्म हुआ कैसे लिया जाता है? हेलो। हेलो एवरीबॉडी, जवाब आंसर दें। हेलो। समझ में आ रहा है। हाँ। हेलो। हाँ बताएं। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मेरा बीटीएसटी आज का जो प्लानिंग था छोटे वायर के लिए बीटीएसटी प्लानिंग, और ये चीज़ों का प्लान था कि आज मैं कैसे बीटीएसटी सब चीज़ों को बता दूं कि कैसे लोग बीटीएसटी लेते हैं। अब देखिए, मिनिमम बहुत सारे ऐप्स हैं इन चीज़ों के बारे में बात करें। अब बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे ओन प्लस हो गया, और दो तीन और ऐप है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो वो क्या करते हैं कि 41,000 पे एक शॉर्ट कवरिंग दिखा देंगे, ठीक है। ये 42,000 पे एक शॉर्ट कवरिंग दिखा देंगे, शॉर्ट बाइंग दिखा देंगे। लेकिन एक चीजें मुझे वहां पे बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो ये कि अगर सभी लोग उस शॉर्ट बाइंग शॉर्ट सेलिंग देखना शुरू कर दें मेंटेलिटी को, तो सभी वहां से पैसे नहीं बना ले, ठीक है। तो जो कैंडल आपको बता देगी वो कोई सा भी वाई डाटा ना ओबीसी कुछ भी नहीं। हाँ, आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो आईबी चार्ट पे रहेगा कि आईबी चार्ट कैसे फाउंड आउट करते हैं, हमारा जो इंटरेस्टिव वैल्यू कितना लगता है, प्लस ये सारी चीजें का जो है नेक्स्ट डे क्लास रहेगी संडे के दिन 7:30 पे, ठीक है। तो मुझे एक बार जरूर याद दिला दीजिएगा कि इस चीजों का क्लास है आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग का ये चीजें हो गई। अब देखिए बाउंस बैक करने का तरीका हम जानने वाले थे कि अगर मार्केट जो है 2000 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, आइए देखते हैं कितने पॉइंट गिर चुकी है जब से ये गिरना शुरू की है, एक दिन की कैंडल पे देखेंगे। तो अगर इसको बाउंस अप करना होगा तो कैसे करेंगे? मान लीजिए सभी लोग कॉल में यही सोच के पैसे लगा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से वापस चली जाएगी तो मुझे अच्छे खासे 200-500 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट वहां से बैक कर जा रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसको रोकने के लिए डिमांड ही नहीं, उसको पेंडिंग ऑर्डर चाहिए भाई। जब तक वो पेंडिंग ऑर्डर नहीं एक्सिक्यूट होगा तब तक साले ऊपर जाएगी नहीं। इस चीजों को ग्रांटेड के साथ में मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए जब से ये मार्केट गिरना शुरू किया है 41 से अब तक जो है 2000 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है जी। अब 2000 पॉइंट किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन हम हर बार ये चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे जाएगी और क्या रहेगा इसका सपोर्ट, ठीक है। अब देखें, अगर इस मतलब 40,000 आपको 800 को ब्रेक करता हुआ दिखता है मार्केट, तो ये आप फाइंड आउट करके चलिएगा ना कि मार्केट जो है बस 40,300 पे आ गई, सीधा 500 पॉइंट यहाँ से फॉल हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखा करें और नेक्स्ट डे जो है एक दिन कैंडल पे देखें कि हाँ सर ने जो बताया वो क्या वाकई में सही है या नहीं है, डिमांड काम करते हैं या नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट काम करे या नहीं कर रहा है, रिस्क कितना है। ये चीजें जब तक आप नोट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं कितना भी समझा लूँ, कोई उससे प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस चीजों को अब बैक कैसे करें, इस चीजों को देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। अब मार्केट आके यहाँ पे रुक गया, अब इसको बैक करना होगा, ऊपर से आ रहा है मार्केट में, इस टाइप के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप 1 मिनट चार्ट पे कर लीजिए इसे, या एक दिन के काउंट पे कर लीजिए। अब क्या करना पड़ेगा मार्केट को कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट गिर रहा है और हमें कॉल में एंट्री लेना है, आप इस तरह से एक मार्क करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 पोजीशन देखने को मिलेगी। अगर आपको कॉल बायर है तो हम पुट गिर रही है, आपने पुट मिस किया, पुट बाय किया, निकल गए
या जो भी एक्स वाई चाहिए, अगर आपको कॉल में एंट्री लेना है तो आपको यहाँ पे 3 पोजीशनें देखनी पड़ेगी। इस पोजीशनों को भी नोट करेंगे ड्राइंग बना के। पहला जो पोजीशन होगा, हम इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होने देंगे। ठीक है, आइए बताता हूँ। पहले होगा इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने देंगे। देखिए, कई बार प्राइस क्या करती है कि यहाँ से लोअर लाइन लो ऐसे बनाते हुए ऐसे फॉल्स हो जाती है। जो ब्रेकर ट्रेडर होते हैं, जो ब्रेक पे ले लेते हैं, वो उनको ट्रिपिंग करके चली जाती है, ये ट्रिपिंग हो जाती है। अ, इस तरह का देखिए, एक एम टाइप का लो, एक हैंडल शोल्डर बना दिया। देखिए इस चीजों को हैंडल शोल्डर बना के मार्केट फॉल्स हो जाती है। ठीक है, आपको हर मूवमेंट, देखिए वॉक्समैन बायर को जो है बकौल ध्यान के साथ काम करना पड़ता है, और इसको आपको सीखना ही होगा। देखिए, या तो आप कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। तो ये चीजों को ध्यान करना, आपको क्या करना, दो, ये पहला तरीका। अगर इसको हायर हाई बनाता है, देखिए इस जो लो को यहाँ पे हाई बनाता है, तुरंत यहाँ पे कॉल पे आपको एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे नीचे देखिए 3 तरह के ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एक चीजों को बताऊंगा मैं। पहले जो यहाँ ले रखे हैं, दूसरे जो जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ लेते हैं फुल बैक पे, तीसरे जो होते हैं बिगनर ट्रेडर वो यहाँ लेते हैं यहाँ पे, कि इसके हाई के ऊपर बायर है और हम यहाँ लेंगे और यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। आइए हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। हर एक ड्राइंग को चार्ट पे देखेंगे। मैं 3 तरीके बताऊंगा, पहला ये तरीका था। आइए हम 1 मिनट की कैंडल कर लेते हैं। आपकी इच्छा, आप 3 मिनट पे भी कर सकते हैं, कोई मेरे तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आइए इस चीजों को, ये देखिए यहाँ पे आइए। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेड लाइन को मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ये है ना, देखिए। ठीक है, अब देखिए, आपने मान लीजिए कि डिमांड जोन पे एक रोक रखी है, एक एक जो है डिमांड जोन पे आपने ओरिजेंटल लाइन को ड्रा कर रखा है, एक बाइंग का या सेलिंग। जैसे इसको ब्रेक होगा आप पुट में बैठेंगे। जैसे देखें यहाँ पे क्या किया है, सेम क्वांटिटी को देखेंगे, जो से इसने लो बनाया है, यहाँ देखिए इसने हाई बनाया, इसको टच करने को प्राइस नहीं दिया, इस प्राइस को टच करना नहीं दिया है। ठीक है, इसके हाई बनाया है कि नहीं बनाया है, इस चीजों को आइए नोट करते हैं। आइए एक ओरिजेंटल लाइन कर लेते हैं और इससे पता चल जाएगी वाकई में ये काम कर रहा है या नहीं। हर चीज को देखिए, एक टीचर का मतलब होता है कि जो भी चीजें बताए वो परफेक्ट बताए, ना तो बताए नहीं। देखिए, मैं मेरा दोस्त की एक कहानी बताता हूँ आपको। मेरा दोस्त जो है एक्चुअली आया और कहा कि सर मुझे मतलब सीखना है, तो मैंने उसको इतना ही बताया जितना मार्केट में काम कर सके। और मैं जो हूँ, तो एक्स्ट्रा नॉलेज होने की वजह से मैं अपने जो है ट्रेड को मिस कर देता हूँ, बट वो कभी ट्रेड को मिस नहीं करता। वो मैं क्या, मेरी मेंटलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है कि अगर मार्केट जो है, देखिए एग्जांपल के तौर पे उसकी मेंटलिटी मेरी मेंटलिटी में क्या अंतर है, मैं चाहता हूँ कि उसकी मेंटलिटी आपके पास आए, मेरी ना आए। अब देखें, मैंने उसे बताया और उस टाइप को, और मैं अलग ऐसे, देखिए आपको एक चीजों को ही फोकस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है उसको पता है कि जैसे हाई को ब्रेक होगा यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ से चलने देना है, असल जो अपना ये रहेगा। मेरी मेंटलिटी क्या कहती है कि मैं ये देखता हूँ कि क्या ये मल्टीपल कंफर्मेशन है, मैं कंफर्मेशन कंफर्म करने लगता हूँ। तो मेरी जो एंट्री बनती है उसके ऊपर बनने लगती है, यहाँ पे बनने लगती है। मतलब इससे ये देखिए, ये नीचे बनाया है, इसके 10 पॉइंट ऊपर आ जाते हैं। फिर मुझे कहता है मेरे पास कि मैं तो यहाँ लिया था, तो मैंने कहा यार मैं तो मल्टीपल कंफर्मेशन पे लिया हूँ। तो ये चीजें आपको बस उतना ही जानना है जितने से आपको जो है, आपकी जो है इनकम स्टार्ट हो जाए और आप इस मार्केट में चलना शुरू हो जाए। देखिए, उससे एक्स्ट्रा लर्निंग या ओवर कॉन्फिडेंस या आपकी मेंटिलिटी, इन चीजों को नहीं लाना है। मेंटिलिटी क्या होती है, मेंटिलिटी ये होती है कि यार ऊपर जाएगा लगा दे, कुछ सेटअप नहीं देखा, कुछ सपोर्ट जैन नहीं देखा, सेलिंग नहीं देखी, लगा दे, तो उसे मेंटिलिटी कहते हैं। उसे वो चीजों पे नहीं जाते हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं, जब तक आपका सेटअप ना हो, जब तक नहीं। तो आपसे बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं इस मार्केट में, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको जो है दूसरे दिन जॉब पकड़ा के मानेंगे।
ठीक है। अब आपका जो अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए मेन तो ये चीज है कि मान लीजिए मैंने यहाँ एंट्री ले ली, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो आपका जो टारगेट होगा, जो यहाँ से जो हाई बनाया, जैसे ये रहा हाई, इस हाई के नीचे, इसके हाई को ऊपर नहीं, यहाँ पे एंट्री गलत है। यहाँ पे आपका टारगेट गलत, आपका टारगेट कहाँ रहेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, ये ओके है, ये ओके है। देखें, अब मैं इस चीजों को भी शो करूंगा। देखें यहाँ पे एक लगाता हूँ। देखें, यहाँ पे आप जो है बाहर हो गए एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए जिसने यहाँ पे, देखिए अब मैं क्यों कह रहा था इस चीजों के बारे में, समझे कि यहाँ पे क्यों, जिसने यहाँ पे से पुट बाइंग किया होगा उसका असल कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे। ये देखिए इसका कारनामा देखिए, इसने सबका असल लेने के लिए है ऊपर मूव किया है। देखें, दिखाई दे रहा है आपको पर कि उनकी असल लेने के लिए ही मार्केट ऊपर गया है, नहीं तो इसका मेन टारगेट क्या था? ये था। ठीक है। मेन देखिए यहाँ से फिर से पुट में आप ले सकते हैं। ये चीजों को आप नोट करेंगे, हर चीजों को पॉइंट नेट पे, कि नीचे जब हम एंट्री लेते हैं तो उस हाई के 2 कैंडल नीचे हमारी जो है एंट्री टारगेट होगी। देखिए, ऐसा मेंटेलिटी ना रखिए कि आज जो है पूरी मार्केट जितना गिरे जितना उठे लेके ही घर जाएंगे, आज ही करोड़पति हो जाएंगे। तो भैया तो फिर तो रोड वाले पत्ती हो जाएंगे। जॉब मुबारक हो। ठीक है। आप देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरी जो मेंटेलिटी है, इस चीजों को सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ये सोच है कि मैं आज अगर 1 रुपया गंवाऊं ना, तो 1 रुपया दू मतलब अगर मैं 1 रुपया गंवाऊं ना, तो 1 रुपया कमाया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम जो है अपनी दिहाड़ी लेके जाऊं। दिहाड़ी का मतलब ये होता है कि मिनिमम 1,000 रुपये लेके जाऊं। मेरी ये सोच होती है। अगर मैं 1,000 रुपये भी निकालता हूँ, तो जो मैं, देखिए, जो मेरी वो है वो चीजें मेरे पास आना शुरू हो जाए। देखिए, कभी भी आप ये ना देखें कि यार मैं 1,000 रुपया कमाया हूँ या 500 रुपया कमाया हूँ, बल्कि मंथली कैलकुलेट करें। देखिए, जिनका कैपिटल छोटा है, मान लीजिए आप 20,000 लगा के 1,000 रुपये कमाते हैं सपोज है, तो आप मंथली 22,000 रुपये कमा रहे हैं ना। ये चीजों को देखें। ये ना देखें कि यार एक ही दिन पांच, और वो बंदा देखिए अरे 1 करोड़ कमा लिया, वो बंदा 10 लाख कमा रहा है, वो बंदा 20 लाख कमा रहा है। यार वो तो देखो रिस्क कितने हैं उसके, रिस्क नहीं देखते लोग। कितने कैपिटल यूज किया था? 40 लाख यूज करने पे 3 लाख रुपया कमा रहा है, 4 लाख रुपया कमा रहा है। तो उसके लिए क्या है, 5-10 रुपया कमा रहा है। 10 रुपया मूवमेंट किया, निकल गया रिस्क में। क्योंकि 10 रुपया अगर उसके गिर गए 40 लाख में, 4 लाख गिर जाएंगे। तो ये चीजें भी आप लोगों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये भी मेन जो होते हैं, ये चीजों को भी बारे में नोट करें। ठीक है। देखिए, जो साइकोलॉजी के क्लास रहेगा एक दिन मेरा, और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है संडे को बेहतरीन साइकोलॉजी के क्लास करूँ, कैसे मेंटलिटी बिल्ड करना है, इस चीजों के बारे में भी। और और मूविंग एवरेज को आपको बता दिया है। बाकी आप लोग को जो है एक चीज और बताऊंगा मैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे देखना है, कैसे वॉल्यूम बता देगी कि मार्केट जो है। देखिए, वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल, ग्रीन वॉल्यूम, देखिए अब मैं आपको कुछ ये ग्रीन कैंडल जो है, इसका मतलब क्या होगा? खूब बायर आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे आएगा। और आपके नजरों में क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे नजरों में क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ रेड कैंडल आया है, आपकी नजरों में है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मेरे नजरों में है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीजों का क्लास में जो है नेक्स्ट दिन करूंगा। और इस वैल्यूम के बारे में बताऊंगा कि वैल्यूम को देखते कैसे है सबकी मेंटेलिटी के हिसाब से। ठीक है जी। क्यों? हाँ, देखिए, वॉल्यूम पे भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन हर, कहते हैं ना कि हर वॉल्यूम, हर ग्रीन कैंडल जो है बुलिश नहीं होता, हर कैंडल रेड नहीं होती। तो इस चीजों के बारे में भी कंफर्मेशन के साथ रहेंगे। तो एवरीबॉडी, और बताएं, और कुछ पूछना हो तो सेशन को खत्म करेंगे। हेलो, 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 बोले कुछ आप लोग, कुछ पूछना हो तो वॉइस फुल हाँ रखिए। जी बोलिए। कुछ पूछना हो तो बताएं, आज का जो सेशन है उसमें कुछ समझ में आया आप लोगों को?
मैं ये पूछ रहा था, ये इन द मनी आउट मनी, ये इनमें क्या सिस्टम है? हाँ, ये चीजें आपको जो है इन द मनी आउट ऑफ द मनी, और क्या बोलते हैं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी और एटीएम, ठीक है। इन तीनों चीजों का जो है एक दिन फ्रेशर आपको जो है टुमारो, चलिए मैं आपको टुमारो इस चीजों को एडवाइस दे दूंगा, ठीक है। या अभी मैं आपको जो है बताता हूँ इन द मनी आउट ऑफ द मनी, पुट का आउट ऑफ द मनी अभी बताता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। लेकिन चलिए 10 मिनट के अंदर टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, तो 10 मिनट टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट डे रखते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मेरा नेक्स्ट ठीक है, क्लास ठीक जो है है। स्टार्ट होने वाला है, तो उस चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा देखूंगा। हाँ, तो आपको जरूर बताएंगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी का बारे में क्या है। और कन्फर्मेशन साहब, जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्यों लेना चाहिए, देखिए आप लोग को नजर में ये लगता है कि आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ये होता है कि 42,000 पे अभी मार्केट, सॉरी, अभी 41,600 पे मार्केट चल रहा है, तो 41,800 का जो है आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है, कॉल का। तो आपको ये लगता है यार 41,800 का प्रीमियम लो है, या क्यों ना मैं बाय कर लूं। लेकिन आउट ऑफ द मनी का मेरा जो सोच है, आउट ऑफ द मार्केट, अगर आप आउट ऑफ द मार्केट बाय करते हैं तो ये समझिए कि मार्केट में आप लायक नहीं है। क्यों? देखिए, अगर आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट तक खरीदे, 41,600 चल रहा है तो 41,700, 41,800 खरीद ले, चलेगा। लेकिन उसके भी खरीदने के रूल्स है, क्योंकि उसके प्रीमियम अल्फा बेटा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका प्रीमियम डीके होने लगती है। उस चीजों के बारे में थोड़ा लंबा क्लास चलाऊंगा मैं, कैसे चीजों को सिखाना, वो तो थोड़ा लंबा, थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा टाइम दूंगा, उसमें आईबी चार्ट भी देखूंगा, इंटरेस्टिंग वैल्यू, ओबीआई, सब कुछ उस चीजों को मैं कन्वर्ट, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये टुमारो ही कर लूँ स्टार्टिंग बेस से, सुबह स्टार्टिंग ही कर दूंगा, आप लोग को बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं सुबह से ही चालू कर दूँ। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। मीटिंग क्लोज करते हैं, बाकी अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।